अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के अवसर पर हम अनुवाद की उपादेयता और उसके वैश्विक प्रदेय पर विचार कर रहे हैं। और जब दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि अनुवाद का वह समय जब वो प्रारंभिक रूप में हमारे समक्ष आया था, उसमें और आज के स्वरूप में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अंतर हो गया। एक समय वह था जब अनुवाद सृजनात्मक साहित्य तक सीमित था, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि तक। फिर वो पत्रकारिता से जुड़ा और धीरे धीरे हमारे जीवन व्यवहार की वस्तु बनता चला गया। विभिन्न राष्ट्रों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान अब अनुवाद द्वारा ही संभव हो पा रहा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, बहुत से बैठकों में, विश्व के विभिन्न साहित्यिक संवादों में जो आदान प्रदान हो रहा है, उसका श्रेय अब अनुवाद और अनुवादकों को ही दिया जा रहा है। अनुवाद के माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने में जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं और उन अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, विचारधाराओं, जीवनानुभूतियों, इन सब को, साहित्य की विभिन्न शैलियों को समझने का जो सौभाग्य मिल रहा है, उसका श्रेय भी अनुवाद और अनुवादकों को ही जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में बहुभाषा भाषी संस्कृति उपलब्ध है और अनुवाद उसी संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक सशक्त उपकरण बन गया है। हम यह भी कह सकते हैं कि इतिहास की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, उसको सार्वभौमिकता प्रदान करने की दृष्टि से अनुवाद की शरण हमें या उसका आश्रय हमें लेना पड़ता है। विश्व में मानवीय, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक संवेदनाओं को बदलने में अनुवाद की कारगर भूमिका हमें दिखाई देती है। वैचारिक आदान प्रदान की चेतना से सामाजिक वैचारिक परिवर्तन की दृष्टि से, आधुनिक जागरण और नवजागरण की दृष्टि से, पश्चिम के ज्ञान विज्ञान से अवगत होने की दृष्टि से अगर हम अनुवाद पर दृष्टि डालें तो वास्तव में अनुवाद एक बहुत उपयोगी और समय सापेक्ष विधा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जब प्रतिवर्ष अनुवाद दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया, तो हमने देखा कि उसके मूल में वस्तुतः अनुवादकों के प्रदेय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना था और कालजयी रचनाओं को वैश्विक धरातल पर अन्य भाषा भाषी समुदायों तक ले जाने में उसकी रचनात्मक भूमिका को नमन करने का एक उद्देश्य भी था। बहुत सी ऐसी धार्मिक, साहित्यिक, वैचारिक, आध्यात्मिक रचनाओं को हम वैश्विक स्तर पर अनुवाद के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हुए देख सकते हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस बनता चला गया और सभी विश्व की भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान संपदा को संरक्षण देने के लिए, उसे कालजयी बनाने के लिए, उन अनुवाद कार्यों को भाषांतरण, तत्काल भाषांतरण या अनुवाद आदि के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने की दृष्टि से जो कार्य किया गया, वह न केवल किसी एक राष्ट्र की एकता के लिए अपितु वैश्विक धरातल पर एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आज पूरी दुनिया में, पूरे शैक्षिक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, अनुवाद सेवी संस्थाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण कराने वाले संस्थानों में हम देख सकते हैं कि अनुवाद को संवाद, परिसंवाद आदि या सेमिनार और गोष्ठियों आदि या कार्यशालाओं आदि की दृष्टि से उसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए हमें अवगत कराने की कोशिश की जा रही है। तकनीक के क्षेत्र में, मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। बहुत से ऐप भी अब अनुवाद को कारगर सिद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। इसलिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जब मनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य, उसका एक थीम भी निश्चित किया जाता है। कभी उसे संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश ऐसा कहा जाता है,
तो कभी उसे अनुवाद में एकता और संगठन का संकल्प ऐसा कहा जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अनुवाद के बिना अब विश्व में जीवन पूर्ण दिखाई नहीं देता, यानी जीवन की पूर्णता के लिए अनुवाद की अपेक्षा और आवश्यकता, इसको अनिवार्य माना जा रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया के सभी देशों में एक दूसरे पर काफ़ी हद तक निर्भर करने, आदान प्रदान करने, ज्ञान, शिक्षा, विचार आदि के लेन देन की दृष्टि से अनुवाद को हम एक टूल के रूप में, एक औजार के रूप में, एक सशक्त माध्यम के रूप में, एक साधन के रूप में अपनाते हुए देख पा रहे हैं। सभी साधन प्रदान करने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती ही है, और अनुवाद हमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के माध्यम से इस वैश्विक ज्ञान के आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त करता है। अब तो गूगल से, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, माइक्रोसॉफ्ट या अलीबाबा आदि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां जो वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए, क्रय विक्रय आदि के लिए कार्य कर रही हैं, उन सब में भी भाषाई अवरोधों को दूर करते हुए व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुवाद को एक सशक्त माध्यम बनाया जा रहा है। कह सकते हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी, रोजी रोटी के क्षेत्र में भी, आजीविका के क्षेत्र में भी, शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी और शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के क्षेत्र में भी अनुवाद की भूमिका निरंतर बढ़ रही है, महत्वपूर्ण हो रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मंचों पर, बहुत से कार्यक्रमों में, बहुत से अनुशासनों में हम देख सकते हैं कि अनुवादक और दुभाषियों की आवश्यकता, अपेक्षा लगातार बढ़ रही है। उन सब को निश्चित रूप से महत्व दिया जा रहा है ताकि उनके माध्यम से हम जो हमारे अपेक्षित लक्ष्य हैं उनको हासिल कर सकें, उन्हें पूरा कर सकें। वास्तव में अनुवाद लेखकीय आत्मा का विस्तार भी है। विश्व की प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठ विचारक, लेखक, चिंतक, राजनेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक, सभी उनकी यह इच्छा होती है कि उनकी उपलब्धि, उनके ज्ञान से, उनकी उपज से पूरी दुनिया उपकृत हो, लाभान्वित हो। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी रचनाओं का अनुवाद हो और अन्य भाषा भाषी समुदाय के लोग उनके प्रदेय को समझ सकें, पढ़ सकें, जान सकें और उससे लाभान्वित भी हो सकें। निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि अनुवाद ने विश्व के आकाश पर अपनी जो भूमिका सुनिश्चित की है वह प्रशंसनीय है। भाषा, धर्म, समुदाय, राज्य, राष्ट्र, जाति, इन सब की सीमाओं को लांघकर अनुवादक जब अनुवाद करता है तो वह अपनी अनूदित रचना के माध्यम से विश्व के लिए एक उपकार का काम करता है। संसार के तमाम ऐसे बैरियर, ऐसे अवरोध, ऐसी रुकावटें अनुवादक तोड़ देता है और आदान प्रदान का सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि संवेदनाओं और स्पंदनों को जोड़ने वाला एक सूक्ष्म सूत्र भी है अनुवाद। दुष्कर, दुस्साध्य कार्य को भाषा साधना से ही पाया जा सकता है। इसलिए साहित्य विशेष के संदर्भ में इसे परकाया प्रवेश की साधना भी कहा जाता है। अनुवाद यूं तो साधना सापेक्ष अनुशासन है, किंतु अनुवाद करने के बाद आनंद की अनुभूति अनुवादक को भी होती है और पाठक को भी होती है। इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि जो कबीर ने, हिंदी के एक बड़े संत कवि ने यह कहा भी कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे वही धरें तो ई घर में जाएं। अर्थात अनुवाद जो है वो उस तरह का सरल कार्य नहीं है, लेकिन अगर हम अनुवाद श्रम से, साधना से कर लेते हैं तो वह परोपकार का, परहित का, साधना सापेक्ष उपलब्धि का एक अनुशासन है। अनुवाद के अधिकारी सभी नहीं होते। मौलिक सृजन करना सरल प्रतीत होता है, अनुवाद करना तुलना में अधिक कठिन लगता है, लेकिन यदि अनुवादक समर्पित है, भाषाविद है
विषय का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वह अपने अनुवाद कर्म से संसार के लिए उपकार का काम करता हुआ प्रतीत होता है। अनुवाद को हम जैसे परकाया प्रवेश की साधना कहते हैं, ऐसे ही हम अनुवाद को एक प्रकार से किसी शरीर के अंग का प्रत्यारोपण भी कहते हैं। मूल रचना के कथ्य, उसकी भावना को लक्ष्य भाषा तक अक्षुण्ण रूप में न कुछ जोड़ने और न कुछ छोड़ने के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अनुवादक जब अनूदित रचना को प्रस्तुत करता है तो वह वास्तव में उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है जो स्रोत भाषा के अध्येता नहीं है, उनके लिए वह भाषा बोधगम्य नहीं है। इसलिए बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी देश, समाज, राष्ट्र या विश्व में हम देख सकते हैं कि अनुवाद और अनुवादक की भूमिका निश्चित रूप से स्तुत्य रही है, वंदनीय रही है। हम यह भी देख सकते हैं कि अनुवाद में भाषा के ही अनुकूल हम पहले अनेक बार उसके कथ्य को पढ़कर, समझकर इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इसमें से क्या है जिसका अंतरण करना है। वह भावानुवाद होगा, वह सारानुवाद होगा, वह व्याख्यानुवाद होगा, वह शब्द प्रतिशब्द अनुवाद होगा। इसका सुनिश्चित रूप से पहले निर्णय हमें लेना होता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो वाली तर्ज पर शतम वद माँ लिख वाली उक्ति के अनुसार यदि हम विचार करें तो अनुवाद बहुत गंभीरता का, बहुत ही चिंतन साध्य कार्य है। जैसे कबीर ने कहा कि कबीरा जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। बिना सोचे समझे जिह्वा कुछ भी बोल देती है अनाप शनाप, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अनुवाद में भी हम सोच समझकर अनुवाद करते हैं, शब्द की साधना करते हैं, शब्द के प्रतीकार्थ को, उसकी सार्थकता को हम लक्ष्य भाषा तक यथारूप यथासंभव ले जाने का प्रयत्न भी करते हैं। इसलिए मित्रों, लक्ष्य भाषा में जो अभिव्यक्त किया जाता है वह वास्तव में उन लोगों के लिए, उन पाठकों के लिए होता है जो स्रोत भाषा के ज्ञाता नहीं है, और इस दृष्टि से हम अनुवाद की उपादेयता को समझ भी सकते हैं। किसी दूसरी भाषा में संपर्क भाषा के रूप में, संवाद की भाषा के रूप में, संप्रेषणीयता की भाषा के रूप में हम जिस तरह भाषा की उपादेयता को रेखांकित करते हैं, ऐसे ही अनुवाद में भी संप्रेषण सर्वोपरि हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति भाषा जैसे धीरे धीरे समाज से अर्जित करता है। भाषा हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती। हम पहला संवाद माँ से करते हैं, उसकी आंगिक चेष्टाओं से, उसकी मुख मुद्रा से, उसके हाव भावों से हम उसके कथ्य को समझते भी हैं। फिर धीरे धीरे हमारा यह भाषार्जन का दायरा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो हम ये शब्द संपदा या भाषा अर्जित करते जाते हैं। भाषा अर्जन, इसके लिए अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। किसी भी भाषा का पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, यही भाषार्जन के मूल मंत्र भी हैं। इसलिए अनुवाद एक अभ्यास की विधा भी है। हम यह बात बार बार कहते हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसलिए हम भारत या विश्व के संदर्भ में यदि देखें तो एकाधिक भाषाएं सभी देशों में उपलब्ध होती हैं। भारत इस दृष्टि से विशिष्ट है क्योंकि यहाँ सैकड़ों भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं हमें विरासत में मिली हैं। लेकिन गुलामी के कारण हमें हमारी भाषाओं में शासन प्रशासन, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा दीक्षा यह लंबी अवधि तक देने का सौभाग्य या सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। मध्यकाल में पूरा भारत पर्शियन में यानी फारसी में राजभाषा के रूप में उसका उपयोग, प्रयोग, अनुप्रयोग कर रहा था। राजाज्ञा थी
यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए हमने पर्शियन और अरबी, उर्दू आदि में मध्यकाल में देश के समस्त कार्यों का निष्पादन किया। केवल कवियों ने, लेखकों ने अपनी अपनी भाषाओं में साहित्य सृजन किया। फिर जब अंग्रेज हम पर काबिज हो गए तो उन्होंने अंग्रेजी हम पर थोप दी और समस्त कार्यों का निष्पादन फिर अंग्रेजी में होने लगा। इस तरह अनुवाद की परंपरा यदि हम भारत में देखें तो साहित्यिक अनुवाद की परंपरा तो हमें सुदीर्घ और सशक्त रूप में मिलती है। मध्यकाल के अनेक कवियों ने संस्कृत की बहुत सी रचनाओं का ब्रजभाषा में, अवधी में, मैथिली में, भोजपुरी में अनुवाद किया। वैदिक, औपनिषदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, संत साहित्य, सूफी साहित्य, इन सभी के क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि अनुवाद लगातार होता रहा। नाटकों का, कविताओं का, युद्ध शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, प्रेम का, भक्ति का, इन सब के साहित्य को अगर हम देखें तो अनुवाद की एक सशक्त परंपरा हमें मिलती रही है। लेकिन उस गांभीर्य के साथ, उस उपादेयता और प्रासंगिकता को समझने के साथ हम अनुवाद को उस युग में वो महत्व नहीं दे पाए जो आज दिया जा रहा है। आज के युग में हमें समझ में आ रहा है कि अनुवाद से व्यवसाय भी, धनार्जन भी, ज्ञानार्जन भी, शिक्षा भी, कार्यालयी कार्यों के निष्पादन का कार्य भी, वैज्ञानिक अद्यतन, अधुनातन विकास भी हम अनुवाद के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसलिए वो जो बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। तो दुनिया की अद्यतन, अधुनातन, शोध परक उपलब्धियों को यदि हम अपनी भाषा के माध्यम से अपने नागरिकों तक, अपने देशवासियों तक पहुंचाएंगे तो हम देश का चहुमुखी और बहुमुखी विकास कर पाएंगे। इसीलिए बार बार ये बात कही जाती है कि दुनिया की भाषाओं में जो कुछ ग्राह्य है, जो कुछ स्तुत्य और वंदनीय है, उसे हम अपनी भाषा में लाएं, अपने देशवासियों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे देश का विकास चहुमुखी और बहुमुखी रूप में हो सके। इस दृष्टि से सांस्कृतिक, आर्थिक, पारंपरिक, दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, इन सभी क्षेत्रों में परस्पर आदान प्रदान, परस्पर विचार विनिमय, परस्पर एक दूसरे की उपलब्धियों से लाभान्वित होने का क्रम, इन सब को हम अनुवाद के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, अनुवाद की यह बहुआयामी और बहु उपयोगी परंपरा भारत को प्राचीन काल से प्राप्त होती रही है और यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे दर्शन, धर्म, योग, नीति, वैद्यक, चिकित्सा संबंधी, ज्योतिष संबंधी, व्याकरण संबंधी ग्रंथों का अनुवाद हुआ और दुनिया आज हमें, विश्व आज हमें हतप्रभ होकर देख रहा है कि भारत के पास मनीषा की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। हमने अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, ऐसी अनेक भारतीय भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं और इससे अधिक भी बोलियां, उपबोलियां जो हमारे पास हैं, उन सब में जो राजनीतिक चेतना है, जो राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र है, अखंडता और सांस्कृतिक नवजागरण के सूत्र हैं, उन सब को हमने अनुवाद और अनुवादकों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। तो दुनिया आज हमें फिर से विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करने को प्रस्तुत दिखाई दे रही है। इसलिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर हम अनुवाद और अनुवादकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अनुवाद जैसी विधा को हम सभी आत्मसात करें, इसका आह्वान करते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।